नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी गाइड के चैनल पर। इस वीडियो में मैं भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बोलूंगा। तो चलते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का पहला प्रश्न है, संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? सही उत्तर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नियुक्त किया गया था। संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नियुक्त किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सही उत्तर है हीरालाल जेकानिया थे। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जेकानिया थे। हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर है गणेश वासुदेव मावलंकर थे। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार में नहीं आता है? सही उत्तर है संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार में नहीं आता है। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार में नहीं आता। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पर किसकी नियुक्ति की गई थी? सही उत्तर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की नियुक्ति की गई थी। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की नियुक्ति की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन द्वारा संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा राष्ट्र की एकता व अखंडता शब्द जोड़े गए? सही उत्तर है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा राष्ट्र की एकता व अखंडता शब्द जोड़े गए। हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है? सही उत्तर है 395। वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या 395 है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? सही उत्तर है राज्यों का संघ। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद में नागरिकता संबंधित प्रावधान है? सही उत्तर है अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता संबंधित प्रावधान है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता संबंधित प्रावधान है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? सही उत्तर है अनुच्छेद 19 के तहत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? सही उत्तर है अनुच्छेद 19 के भाग 1 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के भाग 1 में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है? सही उत्तर है अनुच्छेद 29 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? सही उत्तर है अनुच्छेद 36 से 51 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? सही उत्तर है प्रस्तावना को। भारतीय संविधान के प्रस्तावना को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री का नाम क्या है? सही उत्तर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल है। हमारा अगला प्रश्न है, पंचायती राज कौन से सूची में आता है? सही उत्तर है राज्य सूची में आता है। पंचायती राज राज्य सूची के अंतर्गत आता है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या है? सही उत्तर है 250। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 है। हमारा अगला प्रश्न है, यदि भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो उन्हें यह त्यागपत्र किसको संबोधित करना होगा?
सही उत्तर है उपराष्ट्रपति को संबोधित करना होगा। यदि भारत का राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो उन्हें यह त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करना होगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? सही उत्तर है फारसी भाषा। फारसी भाषा संविधान के 8वीं अनुसूची में नहीं है। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? सही उत्तर है 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो इसी के साथ आज का हमारा यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। बहुत जल्द मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।